तुम्हारे पास क्या है, -4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 रेज़ टू द पावर 8। यहाँ पे देखो दोनों की बेस सेम है, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो पार्ट्स डिफरेंट है। देखो दोनों में बेस -4 है, पार्ट्स डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एक हमारे पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m-1। सेम बेस हो, डिफरेंट पार्ट्स हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम बेस कॉमन लेके दोनों के पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते। वही यहाँ पे भी लगाओ, -4 क्या करोगे, दोनों के पार्ट्स को तुम जो है सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो 5 - 8, ठीक, तो ये हो जाएगा -4 रेज़ टू द पावर 5 - 8 -3, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, आंसर जो है जो तुम्हारी पावर हो वो पॉजिटिव हो। हम अब दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या है आइडेंटिटी, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ठीक है। पहली आइडेंटिटी हमने ये लगाई, अब ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, ठीक। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगी, 1/, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये क्या हो जाएगी 1/-4 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमारे पास है 1/2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, दिस होल रेज़ टू द पावर 2। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी, a टू द पावर m इंटू n। अगर तुम्हारे पास दो पावर्स होंगी, ठीक है, a टू द पावर m दिस होल रेज़ टू द पावर n, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सीधा सीधा दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 टू द पावर 3 है, इसके ऊपर अलग से लिख लो तुम, ठीक। तो तुम क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बल्कि इसे नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 2। मैंने क्या करा, दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 3s are 6। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर है तुम्हारे पास 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5/3 रेज़ टू द पावर 4। हमें पता है बच्चों, अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n होता है, मतलब डिफरेंट बेस हो, सेम पार्ट्स हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों की बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक कॉमन पार्ट लगा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है ना, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 5/3 है, लेकिन देखो पार्ट्स दोनों पे 4 है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, -3 इंटू 5/3 होल रेज़ टू द पावर 4, ठीक। 3 से 3 गया, -3 -1, ठीक। तो ये जाएगा -1 × 5 -5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, तुम ये भी आंसर लिख सकते हो, और देखो माइनस है, माइनस जब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा +5 रेज़ टू द पावर 4। जब भी माइनस के ऊपर अगर पॉजिटिव पावर होगी तो वो प्लस बन जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो तुम्हारे पास दोनों की सेम वो बेस है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स और डिवीजन का साइन है। तो हमें क्या पता है कि है ना, यहाँ पे देखो सेम बेस है, डिफरेंट पार्ट्स है, डिवीजन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पार्ट्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, 3 रेज़ टू द पावर -7 माइनस करो दूसरी वाली पावर -10 है यहाँ पर, ठीक, सही, इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। जो आइडेंटिटी लगा रहे हो वो ज़रूर लिखो, तो हमने ये वाली लगाई, ये वाली तुम लोग लिख देना, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -7 + 10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। ये हो जाएगा 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर -5। हाँ, अब देखो हमको एक और आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी है, कि अगर दो तुम्हारे पास सेम बेस है, डिफरेंट पार्ट्स है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करते हैं, उनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + -5, हाँ, तो ये हो जाएगा +-5, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर -2, ठीक। लेकिन उसे तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करना है कि जो तुम्हारी
पार हो वो पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, ये वाली a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारे पास सेम पार्ट्स हैं, डिफरेंट बेस हैं, है ना। तो जब हमारे पास समझो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होता तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी और कॉमन पार्ट ले लेते हैं। हम क्या करेंगे 2 इंटू -7, ठीक, और हमने बाहर एक पार ले ली -3, ठीक, 2 7 14 माइनस के साथ रेज टू द पावर -3। अब तुम्हें क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है, इसकी पावर को, तो हमको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/m, 1/a टू द पावर m, ठीक, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ले लो, ये हो जाएगा -14 रेज टू द पावर 3, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है, हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।